कंगना जैसे जो लोग हैं उनकी क्या हिस्ट्री है सब पूरा देश जानता है। मेरे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कैसे कैसे कामयाब होते हैं, कहाँ कहाँ रह के कामयाब हो जाते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ में क्या क्या कंप्रोमाइज़ करके कामयाब होते हैं, सब लोग जानते हैं। हज़ारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। तुम दो ना, अगर रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हो तो जितनी भी धन धरती ज़मीन है, धन है, सबको बांट दो, बराबर बांटे। आज भी निजीकरण क्यों किया जा रहा है? निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि मेरे जैसे लोग जो फ्री में पढ़कर यहाँ तक आ गए, LLM करके आ गए हैं, फ्री में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, आज वो प्राइवेट कर रहे हैं जिससे कि लोग पढ़ा ना सकें। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन से डॉक्टर आते हो कॉम्पिटेंट नहीं है। एक भी डॉक्टर बताइए जिस डॉक्टर ने किडनी निकाली हो। सारे किडनी कौन निकाल रहे हैं? सारे ब्राह्मण निकाल रहे हैं, या सर्वा निकाल रहे हैं, या वो निकाल रहे हैं, गुप्ता निकाल रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि ये जो लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हमारी गुलामी करें, हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारी गाड़ियाँ कौन चलाएगा। जो गुलामी का षड्यंत्र है वो ये चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे। देखिए, जहाँ तक कंगना की बात है वो खुद जातिवादी हैं, क्योंकि जब अपने जाति की बात आती है तो वो आवाज़ उठाती हैं, जब दूसरे की जाति की बात आती है ये आवाज़ उठाती हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है उनको यही नहीं पता कि देश के अंदर जातिवाद है नहीं है। आज भी जाति के नाम पर यहाँ लोगों को मारा जाता है। आज भी जाति के नाम पर अगर कोई दलित व्यक्ति मूंछ उगा लेता है तो कत्ल हो जाता है। अगर कोई दलित व्यक्ति अपनी बारात निकालना चाहता है तो कासगंज में बारात भी नहीं निकलने दी जाती है और परमिशन भी नहीं मिलती है। अगर कोई दलित व्यक्ति घोड़े पर चलता है तो कत्ल होता है। आज भी यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि संविधान के अंदर तो जातिवाद को ख़त्म कर दिया गया है। संविधान में जितनी भी अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है सबको, मगर आज भी समाज के अंदर प्रैक्टिकल में समाज के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। कंगना जी आएँ ज़रा समाज में जाकर देखें कि कितना जातिवाद है। अरे आज भी अगर परछाई पड़ती है दलित की तो ब्राह्मण और जो और जाति के लोग हैं वह पवित्र मानते हैं अपने आप को। मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, और यहाँ तक तो जानवरों को भी बांट रखा है। दलित की बस्ती में जो कुत्ते रहते हैं दलित के कुत्ते हो जाते हैं। मिर्चपुर कांड क्या हुआ कि दलित के जो कुत्ते हैं, दलित के कुत्ते उनके वहाँ पे आ गए, औरों के वहाँ पे आ गए। तो आजकल बहुत जातिवाद देश के अंदर, और जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से लेकर 2020 तक चल रही है, 6 साल में जातिवाद धर्मवाद अपने चरम पर है। और आज कंगना को याद आ रही है कि जातिवाद नहीं है देश के अंदर, और वो रिजर्वेशन पर बात करी है। उनको पता होना चाहिए, अब संविधान को पढ़ें। उनको संविधान तो पढ़ा नहीं उन्होंने। संविधान को पढ़कर देखें वो कि रिजर्वेशन की जो एक व्यवस्था है, सिस्टम है, वो क्यों बना है रिजर्वेशन। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने हज़ारों सालों तक गुलाम बनाए रखा, तुम्हारे पूर्वजों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं दिया। आज संविधान अधिकार देता है और लोग अच्छे लोग बन रहे हैं। कितने लोग हैं? तुम तो पहुंच गई वहाँ पे फिल्मी दुनिया के अंदर। कितने लोग दलित लोग हैं जो फिल्मी दुनिया में अपने आप को सक्सेस कर रहे हैं? कितनी लड़कियां हैं जो दलितों की जो वहाँ हीरोइन बनी है? नहीं बैठी ना, क्योंकि जातिवाद है। जातिवाद के कारण ही ये देश के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और ये मनुवाद के वंशज हैं ये लोग, जितने भी लोग हैं, कंगना जैसे जो लोग हैं मनुवाद के वंशज हैं। अब तक तो इनके कोई पंगा पड़ रहा था बहुत सारा, इंडस्ट्री में रोती रोती घूम रही थी कि मेरे साथ में शोषण हो रहा है, और अब ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन के बाद में ये भी शायद बीजेपी से टिकट लेने वाली है, सांसद बनने वाली है, मुझे लगता है। ऐसे आपको नहीं लगता जैसे आरएसएस की टाइमलाइन पे की तरह बात कर रही हैं, जैसे वो नहीं देखो, एक लॉबी तो है ही, कह रहा आरएसएस की लॉबी है। ये मानसिकता है जो इनकी है, और आरएसएस की मानसिकता है, इनकी जो मानसिकता है मनुस्मृति की मानसिकता है। ये किसी भी पद पर चले जाएं, ये किसी भी ओहदे पर चले जाएं, इनकी मानसिकता वही रहेगी। और मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है इन लोगों की कि ये कमेंट्स करते हैं। और ये ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं, जो देश के अंदर मुद्दे हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद है, दलितों को मत मारो, मुझे मारना है तो मुझे मारो। और रात दिन तुम देख रहे हैं जाति के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, रेप हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि देश के अंदर जातिवाद नहीं है। अरे जातिवाद है, जातिवाद क्यों नहीं है? आप देखिए मिनिस्टर ऊपर से कौन कौन मिनिस्टर बने, एक ही जाति के, एक ही संप्रदाय के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इस देश का जातिवाद है। मीडिया के अंदर भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनके अंदर भी एक ही समाज के लोग बैठे हुए हैं। पूरे देश पर एक समाज के लोगों का कब्जा है। तो इस देश के अंदर पूरे समाज के अंदर प्रैक्टिस में जातिवाद है, और जातिवाद का ही ये कारण है कि ये देश अभी भी उन्नति नहीं कर पाया है। ये देश अभी भी पिछड़ा देश है। इनके कोई अगर है सुपरस्टार तो मुझसे बहस करे, आए मेरे सामने आए, ठीक है, मैं आरक्षण लेके आया हूँ, मैंने पढ़ाई जितनी करी आरक्षण से पढ़ाई करी है। अरे ये बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लोग हैं आरक्षण से जा रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था है कि उन लोगों को हज़ारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। आज वो मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर सरकार में कोई सबसे ज़्यादा काम करता है तो आरक्षण वाले लोग करते हैं। जो 27% OBC लेता है और 22% जो SC ST लेता है, जो टोटल 49% लेते हैं, 50% के जो करीब रिजर्वेशन है उनको लेने का काम करते हैं कौन? 85% लोग। और 50% कौन ले रहे हैं?
जो 15% लोग हैं देश के अंदर। आरक्षण से कोई प्रॉब्लम होने वाली है? आरक्षण भी जो वाले लोग हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, वो भी वहाँ जब जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई किसी आदमी को पकड़ा और आरक्षण में बैठा दिया। डॉक्टर बनना तो MBBS करना पड़ेगा, अगर उसको वकील बनना है तो उसको LLB करनी पड़ेगी, पायलट करना है तो फिर भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा कि IAS बनना है, PCS बनना है, जो भी बनना है उसको उस आधार पर जाना पड़ेगा। और अभी देखना पड़ेगा UPSC के अंदर दलितों के ज़्यादा नंबर हैं, इवन यहाँ तक जो 10% रिजर्वेशन दिया है वो जो उसको आपको स्वर्ण समाज को, उनके कम नंबर हैं। तो फिर आरक्षण की बात कहाँ से आगे बताइए? जाति तो जो है आदमी के साथ साथ चलती है, जाति आज भी लोगों, कोई कहे ना कहे जाति साथ में है। जज बन जाओ आप, कुछ भी बन जाओ। अब इतने बड़े जो देश में जिनको लोग कॉपी करते हैं, कंगना रनावत, उनको लोग बहुत सारी महिलाएं कॉपी करती हैं, लड़कियां कॉपी करती हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं जातिवाद है। इन लोगों के अंदर इतना जातिवाद का जहर भरा हुआ है कि इनको और लोगों को आगे बढ़ता अच्छा लगता ही नहीं है। इन लोगों को लगता है कि ये जो लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हमारी गुलामी करें, हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारी गाड़ियाँ कौन चलाएगा। जो गुलामी का षड्यंत्र है वो ये चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे। तो जातिवाद तो इनके माइंड में है। जातिवाद खत्म नहीं हुआ देश से। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम 2020 में चल रहे हैं, मगर इनके मन में आज भी जातिवाद है। और कुछ लोग जो रिजर्वेशन के माध्यम से अच्छे अच्छे पदों पर पहुँच गए हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग अच्छे पदों पर बैठकर इन पर हुक्म चलाने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन कुमारी मायावती बनी है, तो रिजर्वेशन के बल पर बनी है ना वो। तो इनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई महिला CM बन जाए, उनको अच्छा नहीं लगता है कोई भी अगर SC का कैंडिडेट कोई राष्ट्रपति बन जाए, इनको अच्छा नहीं लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, इनको अच्छा नहीं लगता है। ये कोट पैंट टाई जो मैंने पहन रखी है, इनको ये भी अच्छा नहीं लगता है कि दलित आदमी जो रिजर्वेशन से पढ़कर आया है वो कोट पैंट टाई क्यों पहनेगा, वो तो झाड़ू लगाएगा या खेतों में काम करेगा। अरे तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दे रखा है इस देश के अंदर, सबको बराबर का पढ़ने का अधिकार है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से और बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई की तरफ जाएं, आप साबित करें इस देश के अंदर, पढ़ लिख कर इस देश के अंदर सारी जितने अच्छे अच्छे पद हैं उन पर पहुंचने का काम करें और इनको आईना दिखाने का काम करें कि हम लोग भी इस देश के अंदर देश के मूल निवासी हैं और देश के राजा हैं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि आरक्षण जातिवाद को बढ़ावा देता, क्या आप इस बात से सहमत? बिल्कुल नहीं बढ़ावा देता। जो पहले आरक्षण का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। रिप्रेजेंटेशन जो जब आदमी करता है, अगर एक बहुत बड़ा तबका है उसका कोई रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई आदमी नहीं होगा तो फिर कैसे भलाई होगी। इस देश के अंदर सभी जातियों सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सारे लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही 22% जो SC ST को मिलता है और 27% OBC को मिलता है, वो उनको रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो कहीं होना से नहीं आया, प्रोविजन है। अरे हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। तुम दो ना, अगर रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हो तो जितनी भी धन धरती जमीन है धन है सबको बांट दो, बराबर बांटे, क्यों ना बांटे। तो क्या सरकार की कमियां रही है कि रिजर्वेशन के मायने नहीं समझा पाई लोगों को? ना तो रिजर्वेशन के मायने समझा पाई है, ना रिजर्वेशन को पूर्ण रूप से लागू कर पाए हैं। अगर रिजर्वेशन इस देश के अंदर पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो इस देश की तस्वीर चेंज हो जाएगी। आज भी निजीकरण क्यों किया जा रहा है? निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि मेरे जैसे लोग जो फ्री में पढ़कर यहाँ तक आ गए, LLM करके आ गए हैं, फ्री में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, आज वो प्राइवेट कर रहे हैं जिससे कि लोग पढ़ा ना सकें। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी एक ही साल की फ़ीस इतनी जाती है जितना मैंने LLM कर दिया उतना फ़ीस नहीं लगी है। तो प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट में हमारे लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन पॉलिसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट होंगे तो गवर्नमेंट में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, 27% देना पड़ेगा और 22% देना पड़ेगा। इट मीन्स कि 49% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, जो ये देना नहीं चाहते, इसलिए पूरे देश में प्राइवेट करना चाहते हैं। अरे प्राइवेट आदमी ज़्यादा अच्छा कर सकता है, ये सरकार के लोग अच्छा करना चाहते हैं, फिर तो सेना को भी प्राइवेट कर देना, पुलिस को भी प्राइवेट कर देना, सबको प्राइवेट कर देना। तो ये गलत है, ये जातिवाद है और ये जातिवाद कूट कूट कर देश के अंदर भरा हुआ है, जिससे कि देश बहुत कमज़ोर हो रहा है। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन से डॉक्टर आते हो कॉम्पिटेंट नहीं है। एक भी डॉक्टर बताइए जिस डॉक्टर ने किडनी निकाली हो। सारे किडनी कौन निकाल रहे हैं? सारे ब्राह्मण निकाल रहे हैं या सर्वा निकाल रहे हैं या वो निकाल रहे हैं गुप्ता निकाल रहे हैं। एक भी हमारे लोग किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, सारे डॉक्टर अच्छे से करते हैं। एक भी इंजीनियर बताइए जिसने बनाया हो उसका पुल गिरा हो, इनके सारे पुल गिर रहे हैं। एक भी कोई भी इंसान बताइए, एक भी जज बताइए जिसने कोई करप्शन किया हो, इनके सारे लोग करप्शन कर रहे हैं। हमारा कोई जज आते हैं आगे कुछ काम करना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के लोग उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, जेल में भेजने का काम करते हैं। हमारा कोई नेता अच्छा काम करता है तो उस नेता को वो CBI का डर दिखाते हैं और उनको कमज़ोर करने का काम करते हैं। हम इस देश के अंदर ईमानदारी काम करते हैं। वो देखें रिजर्वेशन, हमारे लोग सुबह सुबह निकलते हैं और पूरे देश की सफाई करने का काम करते हैं। करें, वो भेजें अपनी
अपने औरतों को भेजें जरा सफाई करने के लिए, भेज सकते हैं क्या? खेतों में काम करने के लिए भेज सकते हैं? देश का निर्माण हम कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। देश का निर्माण तो हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो बैठ के खाने का काम कर रहे हैं, 1 घंटा बजा के खाने का काम कर रहे हैं, एक अंटर बजाने का काम कर रहे हैं, और एक जो है वो अपने जो तोड़ रहे हैं उसमें 1 किलो में 900 ग्राम दे रहे हैं। तो जो तीनों ऊपर के हायरार्की में तीनों हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों जो है बेईमानी से खा रहे हैं इस देश के अंदर। आप देख लीजिए, इस देश का निर्माण अगर कोई कर रहा है तो इस देश का निर्माण कर रहा है SC ST OBC और माइनॉरिटीज, इसमें लगातार काम कर रहा है। अरे रिजर्वेशन तो इनका एक प्रकार से एक बहकावा है, एक डरावा है। जितना भी जातिवाद है ये सब भारत से गया पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर जो मनुस्मृति है वो कई हजारों सालों से चली आई है। डन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उन्होंने उस मनुस्मृति को काट कर इस देश के अंदर समता मैत्रिक भाईचारे का संविधान दिया, जिस संविधान से लाखों करोड़ लोगों को अधिकार मिले। पहले जो जिसका बेटा होता था, एक जूते बनाने का बेटा, बनाने वाले का बेटा जूते बनाता ही था, सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बनता था। मगर आज ऐसा प्रोविजन नहीं है, आज वो भी जाकर इस देश का राजा बन सकता है अगर अधिकार मिला है तो संविधान ने मिला है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन में जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। ये अगर कुछ अधिकार मिलता है तो संविधान से अधिकार मिलता है, और इस संविधान के अधिकार को काटना चाहते हैं। ये सिर्फ ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर देश के अंदर बनाना चाहते हैं कि रिजर्वेशन से ही सब कुछ खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन से कुछ खत्म नहीं हो रहा। रिजर्वेशन तो पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ। मेरी डिमांड है कि इस देश के अंदर पूर्ण रूप से रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, और निजीकरण जो कर रहे हैं निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। कंगना जैसे जो लोग हैं उनकी क्या हिस्ट्री है सब पूरा देश जानता है, मेरे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कैसे कैसे कामयाब होते हैं, कहाँ कहाँ रह के कामयाब हो जाते हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ में क्या क्या कंप्रोमाइज़ करके कामयाब होते हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो मेहनतकश लोग हैं, वो मेहनत मजदूरी करके अपने इज्जत को, अपने आप को बचाते हैं, रेस्पेक्ट के काम करते हैं। वो ऐसा काम नहीं करते हैं, और जहाँ जहाँ भी निजीकरण है वहाँ हमारे लोगों की भूमिका नहीं है, क्योंकि ये लोग आने ही नहीं देते हैं। और जहाँ जहाँ भी सरकारी काम है वहाँ रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे लोग पहुँच रहे हैं। इसलिए इस देश के अंदर सभी लोग, एजुकेशन है वो सरकारी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी सरकारी होनी चाहिए, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, जिसमें रिजर्वेशन पूर्ण रूप से होना चाहिए। और रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट करता हूँ। इस देश के अंदर रिजर्वेशन है तो इस देश के अंदर जो भाईचारा और अखंडता है वो बनी रहेगी। अदरवाइज तो इस देश के अंदर कुछ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी और वो चंद लोग इस देश को खराब कर देंगे।